अच्छा, आरटीआई का जो कंवर सिंह की मार्कशीट को लेकर विवाद चल रहा है, उसमें क्या आरटीआई में आया है अभी जो हमने आरटीआई और जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें इसको बिल्कुल अवैध माना है और इसको फर्जी और नकली सर्टिफिकेट माना है। तो जांच रिपोर्ट जो आई है, जो डीसी साहब के माध्यम से एसडीएम को सौंपी गई थी, उससे ये साफ आ गया है कि जो मैं दावा कर रहा था कि ये सर्टिफिकेट नकली है और नकली बोर्ड से है, तो वो मेरा दावा सत्य साबित हो गया है। और कंवर सिंह जी ने धारवाड़ा की जनता के साथ धोखा किया है, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और लोकतंत्र की हत्या की है उन्होंने। तो अभी क्या रहेगा आगे आपका इसमें? ये जांच रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है और इलेक्शन कमीशन से मेरी डिमांड है कि ऐसे फर्जी और नकली सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी जो भी वो अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और उनसे चुनावी खर्चा वसूल करने की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चुनाव में बहुत बड़ा जो पैसा खर्च होता है, सभी कैंडिडेट्स का भी होता है, चुनाव आयोग का भी पैसा खर्च होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसने नकली और फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़के पूरे जो हमारा चुनावी सिस्टम है उसको ख़राब करने का काम किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए और उनसे हमें जो जुर्माना है वो वसूल करना चाहिए। आपकी तरफ से भी क्या शिकायत दी जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपके हाथ में है कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है? हाँ, फर्जीवाड़ा हुआ है और ऐसे आदमी को मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि इस आदमी ने धारवाड़ा की जनता के साथ फर्जीवाड़ा किया है। नकली सर्टिफिकेट पे इन्होंने चुनाव लड़ा है और वो 10वीं फेल आदमी था, लेकिन जनता को चूंकि असमंजस था और जनता को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है। अब इस जांच रिपोर्ट से बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कि संदीप बोरा द्वारा कही एक एक बात सत्य बात थी और मैंने कभी किसी बात को लेके झूठ नहीं बोला। मीडिया की बात लेके हो या मैं अपनी जनता के बीच में रहने की जब उनके बीच में जाके बात करता था, उनको सब सच से अवगत में कराता था कि इस भाई कंवर सिंह ने जो चुनाव में जो अपनी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता दिखाई है वो नकली है और फर्जी सर्टिफिकेट उन्होंने लेके चुनाव लड़ा है। बीच में ये भी चला था कि उसकी सर्टिफिकेट सही है, बोर्ड पाया गया, इस तरह की देखा था हमने। हाँ, वो कुछ जो समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी पता चला था, तो वो जैसे भी अब आपके सामने है कि कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जैसे ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कुछ हमारे तथाकथित जो बीजेपी के अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, वो सीएम साहब को अंधेरे में रखकर और उनके सामने उस कैंडिडेट को जो फर्जी और नकली सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा था, ऐसे उम्मीदवार को सीएम साहब से मिलवाने लेके गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलवाने लेके गए, उनके अंधेरे में रखा। तो मैं प्रशासन से और जो हमारे जितने भी नेता हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो ऐसे तथाकथित फर्जी नेताओं का भी पहचान कर ले, क्योंकि ऐसे ही नेताओं ने हमारे पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी पार्टी को नुकसान पहुँचाने का काम किया था। ये फर्जी नेता हमेशा पार्टी का नुकसान करते आए हैं। पार्टी को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के नेता हमारी रीति नीति को आगे बढ़ाते नहीं है, बल्कि ये हमारे को कहीं ना कहीं समाज में जो लोगों के दिल में हमारी छवि खराब करते हैं। अभी फर्जी सर्टिफिकेट का जो मामला आपने उठाया तो उसकी जांच में अभी आया क्या है सामने? जांच में ये आया है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फर्जी बोर्ड से बनवाया गया सर्टिफिकेट है और ये कहीं से भी मान्य सर्टिफिकेट नहीं है। इसको किसी भी बोर्ड के समकक्ष नहीं माना जा सकता है और जो चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी होती है, जिस बोर्ड को मान्यता दी जाती है कि इन बोर्ड से जो 10वीं पास है वही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, तो ये उस किसी भी कैटेगरी में इसको नहीं माना जा रहा है और ये अवैध सर्टिफिकेट है। तो अगला कदम अभी आप क्या होगा? मैं अगले कदम के लिए प्रशासन के पास जाऊंगा और उनके खिलाफ एक क्रिमिनल जो एफआईआर है उसको दर्ज करवाने की सिफारिश मैं अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से और इलेक्शन कमीशन सबसे मांग करता हूं। और ऐसे आदमी को किसी भी तरह से कोई शपथ भी नहीं दिलानी चाहिए, नहीं तो ये लोगों को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा और उनको सरकार की रीति नीति से उनका विश्वास उठ जाएगा, कानून से उनका विश्वास उठ जाएगा। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये और लोगों के लिए एग्जाम्पल हो।